नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, या अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूचनात्मक सड़क चिन्ह किस में प्रदर्शित किए जाते हैं। दोस्तों, जो सूचनात्मक चिन्ह हैं उनको किस में प्रदर्शित किए जाते हैं। दोस्तों, किस में प्रदर्शित किए जाते हैं। दोस्तों, सूचनात्मक जो चिन्ह है इनमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यह चिन्ह है जो इसमें क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये जो सड़क चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है, यानी दोस्तों ये क्या संकेत देता है। क्या संकेत देता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है बाईं ओर रुके, ऑप्शन नंबर 2 है बाईं ओर चलना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर 3 है बाएं मुड़े, ऑप्शन नंबर 4 है दाईं ओर रुके। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि बाईं ओर चलना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। दोस्तों, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों, आयु सीमा इसका ऑप्शन नंबर 1 है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 22 वर्ष। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष आयु होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जो सड़क संकेत है दोस्तों, इस सड़क संकेत का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है दोस्तों, ये क्या प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रुकिए, ऑप्शन नंबर 2 है पार्किंग निषेध है, ऑप्शन नंबर 3 है रास्ता दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 है ओवरटेकिंग निषेध है। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि रुकिए। क्या मतलब है, रुकिए। नेक्स्ट है, दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो सड़क चिन्ह है इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है आगे दोनों ओर सड़कें हैं, ऑप्शन नंबर बी है आगे सकड़ा पुल है, ऑप्शन नंबर 3 है आगे रास्ता सकड़ा है, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिबिंब समाप्त। दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि आगे सकड़ा पुल है। आगे क्या है, आगे सकड़ा पुल है। नेक्स्ट है, यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहे तो क्या करेंगे। दोस्तों, यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लाइन बदलना चाहे तो दोस्तों आप क्या करना चाहेंगे। दोस्तों, क्या करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 1 है सही प्रकार लाइट अथवा हाथ से संकेत देते हुए लेन बदलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 है नियमों के विपरीत होने के कारण लेन नहीं बदलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। नेक्स्ट है, लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है सदैव, ऑप्शन नंबर 2 है कभी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है केवल दिन के समय, ऑप्शन नंबर 4 है केवल रात्रि के समय। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि हमें सदैव रुकना चाहिए। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है या क्या संकेत देता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिबंध समाप्त, ऑप्शन नंबर 2 है वाहन रोकने एवं खड़ा करना निषेध है, ऑप्शन नंबर 3 है नो पार्किंग है, ऑप्शन नंबर 4 है प्रवेश निषेध है। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन रोकना एवं खड़ा करना निषेध है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि यह पैदल पथ पार है। दोस्तों, इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि यहाँ पैदल पथ चलना है या पैदल पथ है। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है, या दोस्तों तीसरी आकृति है यह प्रदर्शित करती है कि यह पैदल पथ पार है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बैरियर अवरोधक है। दोस्तों, इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बैरियर अवरोधक है या बैरियर है। कौन सा चिन्ह बताता है। दोस्तों, चिन्ह नंबर 1 है दोस्तों, ये बताता है कि आगे बैरियर है या अवरोधक है। नेक्स्ट है,
कौन सा चिन्ह बताता है कि प्रवेश निषेध है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि प्रवेश निषेध है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों इनमें से जो चिन्ह नंबर 2 है ये बताता है कि यहाँ से आगे जाना मना है या आगे प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 1 है ये। दोस्तों ये चीज़ बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बीच में अंतराल है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि बीच में अंतराल है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों जो चिन्ह नंबर 3 है ये बताता है कि आगे अंतराल है या बीच रोड के बीच में अंतराल है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 1 है ये बताता है कि आगे सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट है, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है। दोस्तों जो प्रदूषण प्रमाण पत्र होता है उसकी वैधता होती है, कितनी होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है 6 माह, ऑप्शन नंबर 2 है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 3 वर्ष। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि 6 माह की वैधता होती है। कितनी होती है दोस्तों? 6 माह की वैधता होती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि दोनों ओर पार्किंग है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि दोनों ओर पार्किंग है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 3 है। दोस्तों ये प्रदर्शित करता है या ये बताता है कि इसके दोनों तरफ पार्किंग है। नेक्स्ट है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है दाईं ओर चढ़ाई है, ऑप्शन नंबर बी है दाईं ओर घुमाव है, ऑप्शन नंबर 3 है दाएं चलिए, ऑप्शन नंबर 4 है बाईं ओर घुमाव है। तो दोस्तों इसका 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि दाईं ओर घुमाव है। नेक्स्ट है, वाहन के बीमा की वैधता होती है। दोस्तों जो वाहन होता है उसकी जो बीमा होता है उसकी वैधता होती है, कितनी होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है 6 माह, ऑप्शन नंबर 2 है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 3 वर्ष। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि 1 वर्ष। दोस्तों ये अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है बाएं चले, ऑप्शन नंबर 2 है बाईं ओर के लिए रास्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है बाईं मुड़ना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर 4 है दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक चिकित्सा चौकी, ऑप्शन नंबर बी है आराम करने की जगह, ऑप्शन नंबर 3 है अस्पताल, ऑप्शन नंबर 4 है पेट्रोल पंप। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि अस्पताल है, यानी आगे अस्पताल है। नेक्स्ट है, यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करेंगे? दोस्तों अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन सिर्फ दिन के उजाले में ही चलाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 है वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, ऑप्शन नंबर 3 है वही प्रैक्टिस करेंगे जहां यातायात का दबाव कम हो, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। नेक्स्ट है, सड़क पार करने के लिए पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है हमेशा, ऑप्शन नंबर 2 है कभी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है कभी कभी,
ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि हमेशा जो पैदल पार पथ होता है उसी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये संकेत इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, एक तरफ प्रवेश निषेध है। ऑप्शन नंबर बी है, सीधा जाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 3 है, दोनों ओर से प्रवेश है। ऑप्शन नंबर 4 है, दोनों ओर प्रवेश निषेध है। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सीधा जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सकड़ी पुल है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सकड़ी पुल है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 3 है। दोस्तों ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि आगे सकड़ी पुल है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खतरनाक खाई है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खतरनाक खाई है? दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर या चिन्ह नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी? आगे खतरनाक खाई है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहनों का आना व जाना दोनों मना है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहनों का आना व जाना दोनों ही मना है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है, दोस्तों ये चिन्ह ये बताता है कि आगे आना और जाना दोनों तरफ का रास्ता ही बंद है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 1 है। दोस्तों ये बताता है कि आगे बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी दूरी यहाँ से 50 से 100 मीटर की दूरी है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी तरफ का मोड़ है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे दाहिनी तरफ का मोड़ है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 2 है। दोस्तों ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि आगे दाहिनी ओर का मोड़ है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या बाएं मुड़ना जरूरी है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या बाएं मुड़ना जरूरी है? दोस्तों चिन्ह नंबर 2 है, ये बताता है कि आगे सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि जानवर गाड़ी निषेध है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि जानवर गाड़ी निषेध है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 4 है। दोस्तों ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि आगे जानवर गाड़ी है निषेध है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि एक तरफा यातायात है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि एक तरफा यातायात है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 2 है, ये बताता है कि आगे एक तरफा रास्ता है। और दोस्तों ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि नहीं तो आप आगे जा सकते और नहीं आप ओवरटेक कर सकते। और दोस्तों ये चिन्ह ये बताता है कि दाया चिमटा मोड़ निषेध है। और दोस्तों ये चिन्ह बताता है कि आप किस यहाँ से नहीं जा सकते और नहीं आ सकते, दोनों तरफ का रास्ता निषेध है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बाईं ओर घुमाव। ऑप्शन नंबर 2 है बाईं ओर चढ़ाई। ऑप्शन नंबर 3 है बाएं चलिए। ऑप्शन नंबर 4 है दाएं चलिए। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि बाएं ओर घुमाव है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह गति सीमा बताता है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह है जो गति सीमा को बताता है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों इनमें से ये जो चिन्ह है 2 नंबर का, दोस्तों ये गति सीमा को बताता है। नेक्स्ट है, निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। दोस्तों निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, कैसा होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक। ऑप्शन नंबर 2 है पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। ऑप्शन नंबर 3 है सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। ऑप्शन नंबर 4 है काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के अक्षर व अंक। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। नेक्स्ट है, दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है रास्ता दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है रुकिए। ऑप्शन नंबर 3 आगे यातायात है। ऑप्शन नंबर 4 है पार्किंग है। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि रास्ता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये चिन्ह ये क्या प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अस्पताल है, ऑप्शन नंबर 2 है आराम करने की जगह है, ऑप्शन नंबर 3 है प्राथमिक चिकित्सा चौकी, ऑप्शन नंबर 4 है पेट्रोल पंप है। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि आराम करने की जगह है। क्या है दोस्तों? आराम करने की जगह है। नेक्स्ट है, यदि आप किसी छोटे रास्ते के मुख्य सड़क पर आ रहे हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है आप सावधानी से मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 है यदि रास्ता साफ है तो आप बिना स्पीड कम किए मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं करेगा। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आएंगे। बाहरी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? दोस्तों जो बाहरी वाहन होते हैं उनके अंदर कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है 6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है 12 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 है 24 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 है 28 वोल्ट। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों आप अपने मन से भी कीजिएगा, दोस्तों आप अपने मन से भी किया करो, इन क्वेश्चनों को मन से करके फिर मेरे को कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं या मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताओगे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन सही है, तभी मेरे को पता चलेगा कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका बढ़िया लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बता देता हूँ मैं दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों 24 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? दोस्तों क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइडिंग, ऑप्शन नंबर 2 है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन नंबर 3 है घर्षण, ऑप्शन नंबर 4 है स्क्रू व नट। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, घर्षण। नेक्स्ट है, डबल जॉइंट में अनुमति डिफ्रेक्शन कोण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 62 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 58 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 72 डिग्री। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि 50 डिग्री। नेक्स्ट है, पोर्ट जॉइंट में डिफ्रेक्शन एंगल कितना अनुमति होता है? दोस्तों कितना अनुमति होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 26 डिग्री। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 22 डिग्री। नेक्स्ट है, किस प्रकार के गियर में टार्क ट्रांसमिट के समय एविशियल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है हेलिकल गियर, ऑप्शन नंबर 2 है वर्म गियर, ऑप्शन नंबर 3 है स्पायर बेवल गियर, ऑप्शन नंबर 4 है स्पर गियर। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, स्पर गियर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं? दोस्तों किस प्रकार के गियर में एक ही समय एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पर गियर, ऑप्शन नंबर 2 है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन नंबर 3 है हेलिकल गियर, ऑप्शन नंबर 4 है स्पाइरल बेवल गियर। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि हेलिकल गियर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के गियर एक्सिस से सीधे एवं समांतर होते हैं? दोस्तों किस में होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पर गियर, ऑप्शन नंबर 2 है हेलिकल गियर, ऑप्शन नंबर 3 है वर्म गियर, ऑप्शन नंबर 4 है बेवल गियर। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि स्पर गियर। नेक्स्ट है,
दो बाघ जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं उनके बीच किस प्रकार की सील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो दो बाघ जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं उनके बीच किस प्रकार की सील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है डायनेमिक सील, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेरिक सील, ऑप्शन नंबर 3 है चकोर्स्कट सील, ऑप्शन नंबर 4 है टेफ्लॉन। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि स्टेरिक सील। नेक्स्ट है आवाज़ रहित क्लच कौन सी है। दोस्तों आवाज़ रहित क्लच कौन सी है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 है सिंगल प्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर 2 है डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, ऑप्शन नंबर 3 है मल्टी प्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर 4 है डॉग क्लच। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। नेक्स्ट है डॉग क्लच का क्या लाभ है। दोस्तों जो डॉग क्लच है इसका क्या लाभ है, क्या लाभ है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्लिप की कोई संभावना नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है अधिक घर्षण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है कार्य के लिए कम से कम शक्ति लगाना, ऑप्शन नंबर 4 है रख रखाव एवं रिपेयरिंग कम होना। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि स्लिप की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट है किस प्रकार का क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है। दोस्तों किस प्रकार का क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है एवं बनावट में भी सरल होता है। दोस्तों एवं बनावट में भी सरल होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है डायफ्राम स्प्रिंग क्लच, ऑप्शन नंबर 2 है कॉन क्लच, ऑप्शन नंबर 3 है डॉग क्लच, ऑप्शन नंबर 4 है मल्टीप्लेटा क्लच। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी कॉन क्लच। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिग्नल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का क्या लाभ है, क्या लाभ है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 है क्लच प्रयोग में कम से कम शक्ति लगना, ऑप्शन नंबर 2 है घर्षण क्षेत्र प्रभावकारी होना, ऑप्शन नंबर 3 है क्लच प्लेट की घिसावट को कम करना, ऑप्शन नंबर 4 है आसान मरम्मत और रखरखाव। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्लच प्रयोग में कम से कम शक्ति लगना। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक चलित क्लच का मुख्य लाभ है। दोस्तों मुख्य क्या लाभ है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है पेडल बल लीकेज की सहायता से ट्रांसमिट होती है, ऑप्शन नंबर 2 है पेडल बल स्प्रिंग की सहायता से ट्रांसमिट होती है, ऑप्शन नंबर 3 है पेडल बल द्रव्य की सहायता से ट्रांसमिट होती है, ऑप्शन नंबर 4 है पेडल बल कपलिंग की सहायता से ट्रांसमिट होती है। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि पेडल बल द्रव्य की सहायता से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है क्लच का कार्य है। दोस्तों जो क्लच है इसका कार्य क्या है, क्या कार्य है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन की आरपीएम को घटाना एवं बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 है इंजन चलने के दौरान आवाज़ों को कम करना, ऑप्शन नंबर 4 है पलाई व्हील को खराबी से रोकना। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना। नेक्स्ट है ड्राइव केबिन का कौन सा सिस्टम ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है HVAC सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है स्टीयरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है चार्जिंग सिस्टम। तो दोस्तों 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि HVAC सिस्टम। नेक्स्ट है
अल्टरनेट किस प्रणाली से संबंधित है दोस्तों? अल्टरनेट किस प्रणाली से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टीयरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है चार्जिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है HVAC सिस्टम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि चार्जिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम डायरेक्ट करंट पावर या डीसी पावर स्रोत होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टोरेज सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है चार्जिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है लाइटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है स्टीयरिंग सिस्टम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट है, कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम से जुड़ा नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टीयरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है चार्जिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है सस्पेंशन सिस्टम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा चार्जिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, कौन सा सिस्टम वाहन को रोड के झटकों एवं कंपन से बचाएगा? दोस्तों कौन सा सिस्टम है जो वाहन को रोड के झटकों एवं कंपन से बचाएगा? कौन सा बचाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है स्टीयरिंग सिस्टम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सस्पेंशन सिस्टम है जो वाहन को रोड के झटकों एवं कंपन से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहन का कौन सा भाग गति एवं स्तर लोड बिना डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन के में इंगित करता है? कौन सा करता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन, ऑप्शन नंबर 2 है पावर ट्रेन, ऑप्शन नंबर 3 है कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है चेसिस और फ्रेम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा चेसिस और फ्रेम। नेक्स्ट है, पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है? दोस्तों पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है? क्या लाभ है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन पावर को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन की खपत को कम करना, ऑप्शन नंबर 3 है फ्यूल दक्षता को सुधारना, ऑप्शन नंबर 4 है वाहन को एक शक्ति से मोड़ना एवं नियंत्रित करना। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन को एक शक्ति से मोड़ना एवं नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है? दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन आरपीएम को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 है वाहन को गाइड करना, ऑप्शन नंबर 4 है फ्यूल सिस्टम को नियंत्रित करना। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन को गाइड करना। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।